तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता वैद्युत का चैप्टर चल रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोध का संयोजन, यानी हम प्रतिरोध को कितने तरीके से लगा सकते हैं अपने सर्किट में। और कहने का मतलब ये है, और पहले मैंने ये भी बताया है कि प्रतिरोध होता क्या है। तो जो बच्चे ये नहीं जानते कि प्रतिरोध होता क्या, वो पहला वीडियो देख लूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर देख लूँ, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रतिरोध को हम जोड़ते किस तरीका से हैं और इनका संयोजन कितने टाइप से हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना पक्का कन्फर्म है, ठीक है ना। तो इसके 3 तरीके मैं आपके लिए बताऊंगा कि प्रतिरोध हमेशा आपको 3 कंडीशन में दिखाई देंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। बताऊंगा कि प्रतिरोध कितने तरीके से जोड़ सकते हैं सर्किट में। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन 3 कंडीशन में आपको किसी भी सवाल में और किसी भी सर्किट में इन 3 तरीके से प्रतिरोध मिलेंगे। नंबर 1 श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सीरीज, यानी सीरीज में प्रतिरोध, ठीक है ना। और प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। तो हिंदी में बोलूं तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, फिर प्रतिरोध आपको दिखेंगे समांतर क्रम में, और एक क्रम ऐसा होगा जो इन दोनों का कंबाइंड होगा कि उसमें सीरीज भी होगा और समांतर भी होगा, उससे बोल रहा हूं मैं मिश्रित क्रम, ठीक है ना। तो मैं एक एक को समझेंगे कि आखिर होता क्या चीज़ है, कि श्रेणी में कैसे कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आ जाए, आपके एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि जैसे कि मान के चलिए ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। अभी मैं पूछूंगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एक तार है। अब इसका ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये है 5 ओम का, तो ये जो लगा हुआ है ये है 10 ओम का, ठीक है ना। ये है 5 ओम का, ये है 10 ओम का। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो तार है उसके ए और बी सिरों पर प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। तो भैया प्रतिरोध क्या होगा, यानी टोटल आर बराबर क्या होगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्रम कौन सा, ये सीरीज क्रम है या समांतर क्रम है। तो इस चीज को पहचानने के लिए मैंने बताया था कि देखिए सीरीज का मतलब होता है सीधा समझिए, सीरीज का मतलब होता है सीधा, कि अगर रास्ते में कोई सीधा आ जाए, सीधा व्यक्ति आ जाए तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। कैसे, कि जैसे कि ये एक रास्ता है, ठीक है ना, ये एक रास्ता है, तो इसमें बीच में, इस रास्ते में बीच में आ गया एक प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। फिर हम रास्ते पर आगे बढ़े तो फिर हम देख रहे हैं रास्ते के फिर बीच में एक और है, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। कैसे सीरीज में, अगर मान लो ये हमें समांतर में लगाना हो तो कैसे करेंगे कि भैया ऐसा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता तो सीधा रहने दो, रास्ते से छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर सीरीज होता तो रास्ते को खराब करता और यहां पर सेट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर श्रेणी में ना लगाएं, समांतर में लगाएं, तो समांतर का मतलब होता है कि दूर लगा दो और रास्ता जो है वैसे ही रहने दो। तो कहने का मतलब यह है कि समांतर में ऐसे लग जाएगा, रास्ता भी बना रहेगा और आपका प्रतिरोध भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अभी हम समझेंगे, फिलहाल क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सीरीज क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो भैया 5 ओम और 10 ओम, तो सीरीज में जोड़ने का तरीका होता है, सूत्र है आपका आर, टोटल R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने जितने भी हों उनको जोड़ दो। तो सीरीज क्रम का ये सूत्र है, ध्यान रख लेना, सीरीज क्रम का ये सूत्र है, ठीक है ना। तो 5 और 10 15 ओम। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना है भैया, 15 ओम है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, आपको एक एक चीज में समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं एक एक चीज समझा दूंगा कैसे कैसे क्या होता है प्रतिरोध का, खिलाज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक रास्ता, यहाँ से ये पूरा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सारा पूरा रास्ता, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। ये ऐसे रास्ता है। अब क्या किया कि प्रतिरोध आने लगे, तो इनके रास्ते में लगेंगे। एक प्रतिरोध आपका ये आया, एक प्रतिरोध आपका ये आया, ठीक है ना। एक प्रतिरोध आपका ये आया, ठीक है, एक प्रतिरोध आपका ये आया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि भैया रास्ते में प्रतिरोध पड़ रहे हैं,
मान के चलो इसका मान 5 ओम है, इसका मान 2 ओम है, इसका मान 10 ओम है, इसका मान 20 ओम है। अब वो पूछेगा कि टोटल ए और बी के बीच में प्रतिरोध बता दो, तो कैसे बताएंगे? अभी फॉर्मूला बताया सीरीज क्रम का कि आर बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितने आर हो, तो 5 और 2 7, 7 और 10 17, ठीक है 17 और 17 और 20 आपके कितने हो गए? 27 37। तो टोटल प्रतिरोध यानी आर बराबर हो गया 37। कितना हुआ? 37 ओम। ठीक है, तो उम्मीद आपको सीरीज क्रम समझ में आ गया होगा कि आखिर सीरीज होता क्या है, कि और क्या पहचान है सीरीज की, हम कैसे पहचानेंगे कि सीरीज क्रम है, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक और तरीका सीख लो, एक और तरीका सीख लो भैया कि हम कैसे पहचानते हैं कि क्रम सीरीज है। ठीक है ना, आइए जरा बताता हूं मैं आपके लिए हम कैसे पहचानते हैं कि तरीका की मतलब हमारे जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो सीरीज क्रम में। तो देखो आपका जो करंट होता है ना, जैसे मान के चलिए ये तार है, ये कोई तार है, अगर इसमें करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, अगर करंट एक ही रास्ते पर जाए तो होता है श्रेणी क्रम। जैसे कि ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता है, ठीक है ना। अब अगर आपका करंट जाएगा तो भाई एक ही रास्ता, देखो एक ही रास्ता है, देख लीजिए एक ही रास्ता है, पूरा का पूरा एक ही रास्ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध है रास्ते में ही, यहाँ भी कोई प्रतिरोध है रास्ते में ही, यहाँ पर भी कोई प्रतिरोध है रास्ते में, तो कहने का मतलब ये कि भैया ये जितने भी प्रतिरोध लगे हुए सीरीज क्रम में है। कौन से में? श्रेणी क्रम में है। क्यों क्रम में? क्योंकि भैया करंट कहीं नहीं जा रहा, एक ही रास्ते पर करंट जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ समांतर का खेल क्या होता है। समांतर का खेल आखिर होता क्या है, तो आइए समांतर हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। समांतर में क्या होता है, जैसे कि ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है, ठीक है ना। तो ये रास्ता क्या होगा कि ये दो जगह बट जाएगा, ऐसे ये दो जगह बट गया और ये फिर एक हो जाएगा, या फिर दो ही रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रास्ता था एक, ये दो जगह बट गया, ठीक है ना। अब मान के चलिए यहाँ पर एक प्रतिरोध आ गया और यहाँ पर एक प्रतिरोध आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिरोध आ गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध आ गया, यहाँ पर हो गया आपका 10 ओम और मान के चलिए यहाँ पर हो गया आपका 5 ओम, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। अगर ये पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है, तो अब ये प्रतिरोध है, ये हमें दिखाई दे गया। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस के 5 अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई साहब मैंने पहचान लिया है कि ये जो क्रम है ये सीरीज क्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर करंट यहाँ से जा रहा है आई, तो इस वाले पॉइंट पर जाकर करंट कन्फ्यूजन हो गया और सोच रहा है कि यार दो रास्ते हैं, एक तो इधर है और एक इधर है। लेकिन श्रेणी क्रम जो था उसमें करंट एक ही रास्ते पर जा रहा था। अब यहाँ पर रास्ते कितने हैं? दो हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने रास्ते हों वो कौन सा क्रम होता है? समांतर। और उसमें प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं भैया हम? उसमें प्रतिरोध जोड़ने का तरीका होता है कि 1/R, कहने का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/R1 प्लस के 1/R2, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, इतने सारे हम करते जाएंगे जो जो है, ठीक है ना। तो 1/, हमें R निकालना है ना, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो भैया 1/, जब R निकालूंगा तो 1/10 और प्लस 1/5, ठीक है ना। अब एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया आपका 50। कितना आ गया? 50। ये 5 बार कटेगा तो 5 यहाँ पर आ गया, ये 10 बार कटेगा तो आपका 10 यहाँ पर आ गया, तो 15/50, 15/50 आपका आ गया, ठीक है ना। लेकिन 15/50 है 1/R, लेकिन हमें तो R चाहिए ना भाई, तो उल्टा कर दो उसका, यानी 50/15। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होने वाला है। समांतर क्रम में ये सूत्र आपका लगने वाला है। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं, इसका एक और तरीका है निकालने का। इसका जोड़ बहुत ही हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो और दो प्रतिरोध हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो और दो प्रतिरोध हो, तो कैसे निकालते हैं? टोटल आर, टोटल आर बराबर हम निकालते हैं कि प्रतिरोधों का गुणा कर दो भैया, यानी 10 गुणा 5 और इनको जोड़ दो तो 15, तो उत्तर आ गया 50/15, जो कि अभी भी यहाँ पर भी आया था 50/15 और यहाँ भी 50/15। तो ये तरीका रहता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाए। तो आइए जरा एक और ले लेते हैं। कौन सा लेंगे? एक और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रास्ता है, यहाँ पर ये दो हो गए, फिर एक हो गया, फिर दो हो गए, ठीक है ना।
उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सारा चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर ये प्रतिरोध है, यहाँ पर भी ये प्रतिरोध है, यहाँ पर भी ये प्रतिरोध है, यहाँ पर भी ये प्रतिरोध है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान के चलिए ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 30 है। अब प्रतिरोध इसके और इसके बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे निकालूंगा। तो इसे निकालने का तरीका है 10 गुणा 5/10 और 5 15 है, ठीक है ना। अब इसे निकालूँ तो 20 गुणा 30/20 और 30 50, ठीक है ना। अब इसे निकालने का, ठीक है ना। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि भाई जब ये दोनों मिल गए, 10 और 5 मिल गए, दोनों मिल गए, अब तो ये जो दोनों मिला देंगी। अब ये समांतर में थी, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो समांतर खुल जाता है सीरीज में। तो अब ये जो बन गया, ये क्रम सीरीज बन गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया और उसका मान ये है। कितना मान है, 5 या 15 और 10/3। इन दोनों ने एक रेजिस्टेंस और बना दिया, ऐसे ये बना दिया। मान के चलिए इसका मान है 10/3, ठीक है, 10/3, क्योंकि इन दोनों ने एक प्रतिरोध बनाया है भैया, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों ने भी एक बना दिया, कौन सा, ये बना दिया 5 चौक 20 और 4 या 12। एक प्रतिरोध इन्होंने बना दिया, कितना, 12। और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, इसने बना दिया, इन दोनों ने मिलके एक बना दिया, क्या, 10/3। और इसने मिला दिया, इसने भी, इन दोनों ने भी मिलके एक बना दिया, वो है 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, अब तो ये सीरीज में है ना, अब तो भाई सीरीज में हो गई। यानी समांतर में था सवाल, लेकिन हमने तोड़ मरोड़ के ये सीरीज में हम इसे ले आए। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 10/3 में आप क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। जो आपका उत्तर होगा वो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है इन्हें समझने का और सीखने का कि श्रेणी में कैसे होते हैं, ये कैसे पहचाने, समांतर में कैसा होता है। अब मिश्रित में मैंने आपको बताया कि श्रेणी भी मिलेगा और समांतर भी मिलेगा। तो अभी इसे भी करा देते हैं कैसे कैसे क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। देखिए ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बेसिक बातें बताना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे पहचानें कि सीरीज है, समांतर है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मिश्रित का होगा। क्या है, मिश्रित का होगा, कैसे होगा भैया। जैसे मान लो एक ये रेजिस्टेंस है मिला हमें, एक यहाँ पर मिला, एक ये हमें यहाँ पर मिला, ठीक है ना, और एक हमें ये यहाँ पर मिला, ठीक है ना। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ये मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 20 है, ये मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ओम का साइन दिखा सकते हो, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। अब ये हम देख रहे हैं कि कौन सा क्रम है। बोलेंगे यार सीरीज, यहाँ से तो ये सीरीज लग रहा है, क्योंकि करंट यहाँ से जा रही है, तो करंट एक में जा रही है, फिर 2 रास्ते हो गए, फिर एक रास्ता हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज भी है, समांतर भी है। तो कौन सा क्रम होगा, मिश्रित क्रम होगा। तो इसे जोड़ दो। अब प्रतिरोध कैसे निकालोगे, ए और बी के बीच में कैसे निकालोगे प्रतिरोध। तो भैया 10 ये है, तो ये तो 10 हो गया, ठीक है ना, ये तो 10 है। लेकिन ये दोनों एक तार बना देंगे, 20 और 10 मिलकर, ठीक है ना, 20 और 10 मिलकर एक बनाएंगे। लेकिन ये समांतर में, तो इसका निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भैया, 20 गुणा 10/30। इससे ये कट गया, 20/3 आ गया। कितना आ गया, 20/3। तो इसे यहाँ से हटा दो, इसे यहाँ से हटा दो। अब इसे पूरा हटा दो, ठीक है ना, 20/3 लिख दो यहाँ पर। इसे पूरा हटाकर एक तार सीधा सीधा जोड़ दो और एक प्रतिरोध दिखा दो, और इसका मतलब है 20/3 ओम, ठीक है ना, 20/3 ओम और 5 ओम ये रहा। अब आप देख रहे हो कि भाई अब तो करंट एकदम सीधा सीधा चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा सारा क्रम हमने सीरीज में बना लिया है। अब जोड़ने का तरीका क्या होगा, 10 ये रहे, 20/3 ये रहे, 20/3 ये रहे, प्लस 5 ये रहे, ठीक है ना। और जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्रम था मिश्रित क्रम, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने आज सीखा है कि कैसे होता है, श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है, मिश्रित क्या होता है। और ऐसे ही सवाल मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ पाना कि श्रेणी कैसे होता है और समांतर कैसे होता है, मिश्रित है। जब तक इन चीज़ों की पहचान नहीं होगी तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्रम है, श्रेणी है, समांतर क्या है, आप नहीं पता कर पाएंगे और ना ही तो आप उन्हें जोड़ पाओगे। तो सबसे पहले पता करना सीखो श्रेणी कौन सा, समांतर कौन सा। और मैंने आपको बताया भी कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। अगर रास्ता एक है तो श्रेणी है, रास्ता अगर 2 है 4 है, कितने भी हों तो समांतर क्रम होता है। इतना बस ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इतना बस ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और भाई अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक तो कर दिया करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर हाई स्कूल की पढ़ाई आप बिल्कुल तन मन धन से कर रहे हो तो, ठीक है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।